नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार जय किसान खेती बाड़ी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बायर के एंट्राकाल फंगिसाइड के बारे में कि हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग किन-किन फसलों पर कर सकते हैं। इसे प्रयोग करने पर ये हमारे फसलों में लगने वाले किन-किन फंगसों से हमारे फसलों की रक्षा करता है। इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी डोज़ कितनी होती है, इसकी कीमत कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती-बाड़ी से जुड़ी जानकारी डालते रहते हैं। सबसे पहले यदि हम एंट्राकाल फंगिसाइड के केमिकल कंपोज़िशन की बात करें तो इसमें पाए जाने वाला केमिकल कंपोज़िशन प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूपी होता है। डब्ल्यूपी का मतलब वेटेबल पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे पानी में मिलाने पर यह तुरंत ही घुल जाता है। अब यदि हम एंट्राकॉल फंगिसाइड के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जब हम इसका प्रयोग फसलों पर करते हैं तो यह फंगसों के सेल सिस्टम में चला जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने की क्रिया को बंद कर देता है, जिससे फंगसों की मृत्यु हो जाती है। एंट्राकॉल फंगिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जब इस दवा का प्रयोग हम अपनी फसलों पर करते हैं तो फसलों में लगने वाले एक से अधिक प्रकार के फंगसों से यह हमारे फसलों की रक्षा करता है। अब यदि हम एंट्राकाल फंगिसाइड के क्रॉप स्प्रे की बात करें, क्रॉप स्प्रे का मतलब हम इसे किन-किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे आप सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से सेब, अनार, आलू, टमाटर, मिर्च, कपास, धान आदि फसलों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम एंट्राकल फंगिसाइड के डिसीज़ कंट्रोल की बात करें, डिसीज़ कंट्रोल का मतलब जब हम इस दवा का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं, तो ये हमारी फसलों में लगने वाले किन-किन फंगसों से हमारे फसलों की रक्षा करता है। तो जब हम इस दवा का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, तो ये फसलों में लगने वाले स्कैब रोग, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट, फ्रूट स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, डाइबैक बीमारी और अल्टरनेटिया लीफ स्पॉट और ब्राउन लीफ स्पॉट से हमारे फसलों में रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग आलू की फसल में करते हैं, तो आलू की फसल में लगने वाले लेट ब्लाइट एवं अर्ली ब्लाइट रोगों से ये हमारे फसलों की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग सेब की फसल में करते हैं, तो सेब की फसल में आने वाला ये एप्पल स्केप रोगों से ये हमारे सेब की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग मिर्च की फसल में करते हैं, तो मिर्च की फसल में लगने वाले रोग डाइबेक से ये हमारे मिर्च की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग टमाटर की फसल में करते हैं, तो टमाटर की फसल में लगने वाले पत्ती धब्बा मतलब लीफ स्पॉट और आँख विगलन रोग से ये हमारे टमाटर की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग अंगूर की फसल में करते हैं, तो अंगूर की फसल में आने वाले डाउनी मिल्ड्यू से ये हमारे अंगूर की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग धान की फसल में करते हैं, तो धान की फसल में आने वाले ब्राउन लीफ स्पॉट से ये हमारे धान की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग कपास की फसल में करते हैं, तो कपास की फसल में आने वाले अल्टरनेटिया लीफ स्पॉट से ये हमारे कपास की फसल की रक्षा करता है। जब हम एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग अनार की फसल में करते हैं, तो अनार की फसल में आने वाले पत्ती धब्बा और फल धब्बा रोगों से यह अनार की फसल की रक्षा करता है। अब यदि हम एंट्राकाल फंगिसाइड के डोज की बात करें, तो एंट्राकाल फंगिसाइड का प्रयोग 15 लीटर पानी में 50 ग्राम की मात्रा मिलाकर अपनी फसलों में इसका प्रयोग करना चाहिए। अब यदि हम एंट्राकाल फंगिसाइड के कीमत की बात करें, तो इसके 1 किलो का पैक हमारे मार्केट में 700 रुपए के आसपास मिल जाता है। अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग मार्केटों में इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकते हैं।